ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्जेस प्लेस करते हैं हम एक शॉर्टेड डिस्टेंस पे या सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उसी पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसकी जो हमने डाइपोल लेंथ दी थी वो किससे बताई थी, हमने 2L से बताई थी। ये क्या होती है, डाइपोल डाइपोल लेंथ। और अगर हम सेंटर ऑफ डाइपोल की यहाँ पे बात करेंगे तो सेंटर ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटर होगा जो हमने ओ से बताया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल। हमने 12 लेंथ क्यों दी, क्योंकि हमको सेंटर से ही जरूरत पड़ती है लेंथ की, आगे हम जब डेरिवेशन करेंगे तो वो क्या हो जाती है, यहाँ से एल और ये एल लेंथ हो जाती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैंने मोमेंट बताया था कि मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जहां से वो कनेक्ट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लेंथ एल है और फोर्स में एफ लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई बाय एल, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंट कहलाएगा। तो मोमेंट हम किसका पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स कौन लगाएगा, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो इस पर क्या लगता है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था हमने, वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो हमने सिग्निफिकेंस में देखा था कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके कॉल आता है, क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना चार्ज है क्यू का, ठीक है, जितना मैग्नेट है क्यू चार्ज का, उसका उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा। तो हम किसी भी एक चार्ज को एज ए फोर्स लेके चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितना लेके चलेंगे, यहाँ पे 1 न्यूटन पर कूलम, तो एफ कितना हो जाता है, क्यू, इसलिए हम इसको क्यू लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने कल क्या देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज द प्रोडक्ट बिटवीन आइदर चार्ज, मतलब कोई सा भी आप एक चार्ज ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हमने किससे बताया था इसको, हमने इसको पी से डिनोट किया था। आइदर चार्ज यहाँ पे लेना है तो क्या हो जाएगा, क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो 2L है। यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2QL, मीन्स यहाँ पर P क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2QL। और हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, वो डायरेक्शन हमने क्या देखी थी कि डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होती है, डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोलेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव पे होती है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड हमने देखा था कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट अगर आप बताओगे तो Q मल्टीप्लाई बाय 2L है, मतलब चार्ज, तो चार्ज का क्या होता है, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज की होती है कूलम। और अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की क्या होती है, लेंथ की होती है मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने यहाँ पर देखा था डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या देखा था हमने, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, चार्ज का हो जाएगा एटी। ठीक है, तो मैं टीए लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एमएल लगा देता हूँ, एमएल की तीनों रहते हैं, एम तो जीरो होगा क्योंकि जो डिस्टेंस है 2L, तो क्या रहेगा, सिर्फ लेंथ, तो L1 आएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m0 L T।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ये मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया था। इतना क्लियर है बेटा? क्रिस, ऋषभ? यस सर, क्लियर है। ठीक है, बढ़िया। अब इसके आगे हम यस सर। अब इसके आगे हम यहाँ पर स्टडी करना है हमको। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कहाँ पर रखेंगे? हम रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? वो होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखेंगे तो डाइपोल पे क्या क्या होगा हमको ये देखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? उसके पहले तो हम उसके पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमने क्या पढ़ा था? चार्जेस पढ़े। ठीक है, फिर चार्जेस की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करना, जैसे सभी में ऐसा चलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा पहले आपने, है ना? फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज निकाली थी ना? वो कितनी आई थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? F/Q, है ना? मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी आपकी? F/Q, या फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज। और हमने इसी फॉर्मूले को जब आगे बढ़ाया यहाँ पे F की वैल्यू रख के, तो आपकी आई थी 1/4πε0 Q/R²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। इसके लिए सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? तो हमने अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, तो अब हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम निकालें। तो पहले समझिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो होगी, तो दो तरीके से वो हो सकती है। ठीक है, दो तरीके क्या हो सकते हैं? तो पहला और ये दूसरा। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने देखा, ये -Q चार्ज है। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे +Q चार्ज है। ये 2L डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा? इसके कारण या तो कहीं इस पॉइंट पे, है ना, या कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस लाइन पर या इस लाइन पर कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये जो एक्स एक्सिस है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके कारण निकालेंगे हम निकालेंगे उसकी एक्सियल लाइन। किसके निकालेंगे? एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन क्या होगी? जो एक्स एक्सिस है। क्लियर है? देन सेकंड हम निकालेंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे, जो आपको ये वाई एक्सिस दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो किसके लिए होगी? वो होगी इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ठीक है, तो सेकंड किसके लिए निकालना है? इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एक्सियल लाइन के लिए, फिर इक्वेटोरियल लाइन। और एक निकालते जब किसी भी पॉइंट पे हो, जैसे आप बोले अगर यहाँ निकालना, यहाँ 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 कहीं भी, तो उसके लिए भी हमको निकलती है। ठीक है, तो हम पहली क्या लिखेंगे? तो पहली हम लिखेंगे एक्सियल लाइन। ठीक है, तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर डेरिवेशन भी है ना, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यही डेरिवेशन हमको कहाँ काम आएगा? वापस से हमको सेकंड चैप्टर में काम आएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है ना, उसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, वहां क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर मैग्नेट वाला, उसके अंदर भी हम यही काम करने वाले, डेरिवेशन सेम चलेगा आपका। ठीक है, ऐसा। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेना, आपका जो सिलेबस है ना वो रेशनलाइज हो रहा है। ठीक है, कम होगा। लास्ट टाइम 30% रेशनलाइज हो गया था सिलेबस। बट होता क्या है, हमको तो पूरा पूरा ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हटा दिया पर एक्सियल लाइन का है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ाना पड़ेगा आपको। इस वजह से पूरा ही पढ़ाता हूँ मैं सिलेबस। ठीक है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो पूरा ही आएगा ना। तो इस कारण से क्या है, अपन को तो पूरा ही पढ़ना है, पर जब आ जाएगा एकदम एक आध महीने में आ जाएगा, मार्किंग स्कीम भी आ जाएगी, सारी चीजें तो मैं वो आपको बता भी दूंगा। चल, तो पहला अपन क्या निकाल रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट है वो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an electric dipole on, इसको ऐसा लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किसके कारण निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है। कहाँ पे, तो हमें निकालना है एक्सियल लाइन पे, मींस एक्स एक्सिस पे। ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे कहीं पे हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूँ, हमारा जो नेगेटिव चार्ज उसको हम पहले बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। अब इस लाइन पे कहीं भी निकाल सकते हैं, इस लाइन पे कहीं भी निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, ठीक है, सब दूर एक्सियल लाइन पर ही निकाल रहा हूँ। तो मैं कोई भी पॉइंट ये वाला ले लेता हूँ। वो बच्चे बोलते हैं ये वाला सर क्यों लिया, ये ले लो, ये ले लो। तो अगर ये लेते तो फिर बोलते कि ये वाला ले लो, ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, 2l लेंथ है, ठीक है। और यहाँ से सेंटर ऑफ डाइपोल से हमको पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, पी पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर है। सारी चीज को इमेजिन हमको करते आना चाहिए, ठीक है। अब हम डायग्राम पे आते हैं, तो देखना डायग्राम में हम जब बनाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डायग्राम में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक। हाँ, तो डायग्राम में ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये दोनों लाइन कुछ इस टाइप से ज्वाइन होगी, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ लेंथ होगी इसकी 2l जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो सेंटर तक की लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये L और ये भी, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, हमको निकालनी है एक्सियल लाइन पे। कहां पे निकालनी है, एक्सियल लाइन पे, मतलब कहीं पे यहीं। तो इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, इसी लाइन को मैंने आगे इस टाइप से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और हमको पी पॉइंट पे निकालनी है, कहां पे निकालनी है, इस कैपिटल पी पॉइंट पे, ठीक है। मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, तो मैं इनको भी नाम दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ, यहाँ पे जो माइनस टू चार्ज रखा है उसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ। ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, और ये हो गया पी पॉइंट, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। और ये पी पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे पी पॉइंट, तो वो हम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, तो याद रखना हमेशा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसकी डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, हम सेंटर ऑफ डाइपोल से लेंगे। कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेंटर है, वहीं से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी डिस्टेंस, तो मैं इसको आर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, स्मॉल आर ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम पी पॉइंट पे निकालना है हमको। तो देखो डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब मुझे कहाँ निकालना है, मुझे पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट पहले आपने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, मैंने बताया था जब मल्टीपल चार्जेस पढ़ाए थे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, पहले गुलाम ने 2 चार्जेस के बीच का बताया, और 3 4 5 10 15 एन चार्जेस आ जाए तो क्या करेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल सभी से आप निकाल लो फोर्सेस
किसी पॉइंट पे आपको निकालना है किसी चार्ज पे, और सबका क्या कर दो, सबका एडिशन कर दो, कौन सा, वेक्टर एडिशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी करें हम, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। देन वी हैव फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्लियर है। और फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्शन देखेंगे और उस हिसाब से उनका क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, क्लियर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने पहले भी बोला, न्यूमेरिकल का भी बताया था मैंने, सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे भी डायग्राम क्लियर बनाया, अच्छा बनाया, नंबर भी अच्छे मिलेंगे जब एग्जाम में, और क्लियर भी बहुत जल्दी चीजें होती है। तो चलिए, यहाँ की अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो पॉइंट पी पे मैं हमेशा क्या मानूंगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो मैं वहां पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेके चलूंगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, है ना, हमेशा कैसा मान के चलना है यहाँ पॉइंट पी पे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव यूनिट चार्ज होगा तो ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको प्लस क्यू को आप भूल जाइए अभी, ठीक है, हम इंडिविजुअल निकालते हैं। तो माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या, प्लस पॉजिटिव चार्ज लेगा तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्शन होगा दोनों में, माइनस और प्लस में। तो जो ए पॉइंट के कारण या माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पी पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये उधर जाएगा ना, ये तो फिक्स है अपनी जगह, तो ये उधर जाएगा, क्लियर है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर, ये हमने बनाया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन दी पॉइंट पी, उसको मैं बता देता हूँ ई, उसको मैं बता देता हूँ ई ए से, है ना, वैसे मैंने ए लिख दिया, मतलब किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पॉइंट पी पे माइनस क्यू चार्ज के कारण। फिर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, यहीं पे अगर मैं किसके लिए निकालता हूँ, मैं प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पी पे निकालता हूँ। तो देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन, है ना, और किस डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगा। और वो मैं किससे बताता हूँ, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ बी पॉइंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देता हूँ कि क्या होगी, तो वो होगी ई बी, क्या होगी, तो वो होगी ई बी, ठीक है। बस अब तो बहुत आसान हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों से हम अगर निकाल लेंगे तो फिर वेक्टर एडिशन करेंगे, तो वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, फिर डायरेक्शन के हिसाब से देख लो। तो क्या करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको मैं काय से बता रहा हूँ, ई नेट से बता रहा हूँ, ठीक है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू वो हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हम प्लस कर लेंगे दोनों, बट यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जो भी इसके अंदर होगा, ठीक है, हम एक को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आगे समझते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये भी फाइंड करेंगे, फिर पूरा क्या कर देंगे, वेक्टर सम। अच्छा, मैंने इसलिए इसी में इतना टाइम इसलिए लगाया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम न्यूमेरिकल में भी ऐसा करेंगे और आगे आने वाले डेरिवेशन में भी ऐसा करेंगे। तो इतना क्लियर है सभी को कि कोई प्रॉब्लम है, प्लीज इसका क्लियर है सर। यस सर क्लियर। आदित्य, राज, रुद्रांश, ये एक और कौन है, कार्विन, क्या नाम है तुम्हारा, चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है अपन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ई में फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो मैं किससे बता रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ ई ए से बता रहा हूँ, ठीक है, जो इस तरफ लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला लिख के बताया था, वो होता है हम के से लेके चलते, ठीक है, वन अपन प्रोपेक्शन लॉग लिखो या स्मॉल के लिखो, और क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 सॉरी Q अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, स्मॉल के
ठीक है, और Q क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q है ना, से माइनस का है, बट हमको मैग्नीट्यूड लेके चलना है, लेकिन Q डायरेक्शन को हम लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा ये Q, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, तो कहां से कहां तक की डिस्टेंस होगी, तो कहां से कहां तक की होगी, -Q चार्ज से लेके पॉइंट P तक की, तो वो कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, यहां से मैं इसकी डिस्टेंस यहां तक की कितनी होगी, तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ P पॉइंट से लेके O पॉइंट तक की डिस्टेंस या O से P तक की R है, ठीक है, और A से O तक की कितनी L है, तो क्या हो जाएगी R प्लस L, क्या हो जाएगी R प्लस L, देखो ये L है, O से लेके P तक की R है, तो क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी R प्लस L, ठीक है, R प्लस L, ठीक है, तो डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे R प्लस L, बट हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम क्या लिख के चलते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कहां से कहां तक की, तो A से लेके P तक की डिस्टेंस, तो AP का स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर अच्छे से आप लिखेंगे तो K और Q, और AP क्या है, तो AP हमारा है R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन हम क्या लेके चलेंगे, तो डायरेक्शन यहाँ पे लिखे, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो ध्यान देना, ये न्यूमेरिकल में भी हमें डायरेक्शन पूछते हैं, ठीक है, तो वो 1 नंबर या आधा नंबर डायरेक्शन का ही रहता है, ठीक है, और यहाँ पे भी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो ये इधर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे, तो ये इधर लग रही है, तो हम लिखेंगे कि टुवर्ड्स द पॉइंट ए, या बोलेंगे फ्रॉम P टू A, क्या लिख देंगे, फ्रॉम P टू A, फ्रॉम P पॉइंट टू A, ये डायरेक्शन हुई, ठीक है, अब हम किसके लिए निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, किसके कारण निकाल रहे हैं अब, प्लस Q चार्ज के कारण, तो क्या हो जाएगी, तो हमने EB बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है, और क्या होती है K, क्या होती है K, और क्या होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस Q, तो Q की बात कर रहे हैं Q, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी होगी, तो B की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की R है, O से लगा के P तक की, और OB कितनी है, L है, तो BP कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी R माइनस L, क्या आ जाएगी R माइनस L, जैसे वो R प्लस L हुई थी R माइनस L हो गई, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, तो कहां से कहां तक की डिस्टेंस हम प्लस Q से P पे निकाल रहे हैं, तो B P डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, B से P की डिस्टेंस, तो BP का स्क्वायर हो जाएगा, अब अगर यहाँ पे आप BP की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगी, तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी R माइनस L टू दी होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो देखिए ये भी इधर लग रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, फ्रॉम बी टू पी, क्या बोलेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी टू पी, या टुवर्ड्स पी बोल सकते हैं, या इधर कोई पॉइंट देके टुवर्ड्स सी बोल सकते हैं, इस टाइप से, क्लियर है, तो ये दो चीजें हमने निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया था बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे, चलो, तो ये ई नेट या रिजल्टेंट कितना होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कितना हो जाएगा, तो अब समझ में आएगा, तो मैं रिजल्टेंट को बता देता हूँ, अगर ई से ही बताता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो EA प्लस EB, है ना, ये हमने वेक्टर सम कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि EA और EB क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे एक दूसरे के अपोजिट है, अब अपोजिट है तो एक प्लस लेंगे तो एक माइनस होगा, पर यहाँ पर आप देखिए एक तरफ प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है, तो किसको प्लस मिले किसको माइनस, तो जो बड़ा है उसमें से हम छोटा माइनस करते हैं, हम 5 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 5 तो नहीं करेंगे, तो बड़ा कौन है यहाँ पे आप बता सकते हो, EA बड़ा है या EB बड़ा है, मुझे बताओ, EB बड़ा है, EA, हाँ, EB बड़ा कौन सा है, सही है, दूसरा,
EB हाँ EB बड़ा सेकंड है। EB हाँ क्यों है EB बड़ा? सर क्योंकि वो पास में रखा है ई पॉइंट के, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने उसके ज़्यादा पास है, तो उसका रिपल्शन इससे भी ज्यादा उतना ज़्यादा पास में होगा। रखा है तो EB बड़ा है। एक और बार ध्यान से देखो, पास में रखा है वो चीज समझ में आ रही है, पर एग्जैक्ट आंसर उसका बताओ ना, क्यों बड़ा है वो? दोनों का देखो फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ वैल्यू प्लस हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आएगा ये वो कुछ आएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर में से एल माइनस हो रहा है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा, इसलिए ईबी ग्रेटर देन टू ई। ठीक है, सही बताया तुमने ना वैल्यू। चलो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ईबी में से मतलब ये माइनस करना है, ठीक है, सिंपल सा ये कि माइनस हम ये ले लेते हैं और प्लस का हम क्या ले लेते हैं, ये ईबी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ईबी, ईबी माइनस ई, ठीक है। बस अब तो सिंपल सा मैथ्स ही लगाना है। चलो क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू ईबी की वैल्यू रखे तो ईबी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के क्यू आर माइनस एल टू दी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है ई है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल टू दी होल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ही कर लोगे, अब तो सॉल्व कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहती है, ठीक है। के क्यू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और वन अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे अंदर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा कॉमन निकालते आता है ना सभी को, ठीक है। बहुत बार होता क्या है कि 12th में आने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है मैथमेटिक्स में, और कुछ बायो वालों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। होता क्या है, जब भी हम कोई चीज कॉमन निकालते हैं मतलब अंदर उसका डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 10 में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा मतलब अंदर क्या है 2 का मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहीं पे के क्यू कॉमन निकाला, अंदर डिवाइड करेंगे तो के से क्यू कट गया, के से क्यू यहाँ पर भी कट गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अंदर हम सोल्व करें तो अंदर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आपने दो फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं अलग से आपको समझा देता हूँ कि पूरे का जो एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन निकलेगा क्या निकलेगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 में r प्लस l का होल स्क्वायर, तो r का स्क्वायर होगा प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rn होगा, तो ये पूरा सॉल्व होगा, माइनस ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rn होगा, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये काय का हो जाएगा प्लस का। और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में अगर आप देखेंगे तो अपॉन वालों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो एलसीएम लेंगे तो अपॉन में तो साथ में आएंगे मल्टीप्लाई होके, और ये आर प्लस एल का, तो इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो मैं ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया। अब जैसे ही मैंने ये करा तो अंदर a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा नीचे r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, क्या हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और ऊपर क्या बच जाएगा आपका, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और 2rl कितना हो जाएगा, तो 4rl, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। या हम इसको 2 टू जा 4 ही लिख के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अभी आगे वो 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये r आ जाएगा और 2l के साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को जब मैंने सोल्व किया तो ये आ रहा है 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको भी बताना है सोल्व करके तो बताइए, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बड़े बड़े डेरिवेशन आते हैं तो बीच में हम शॉर्टकट में उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा ही है तो उसको हम एक्सप्रेशन को सोल्व करके बताएंगे। तो क्या हो गया, के क्यू, और यहाँ पे हो गया
4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे 4RL है और यहाँ Q है, तो Q मल्टीप्लाई बाय 2 इसमें से निकाल लेता हूँ, उसमें से L, 2QL। कुछ याद आ रहा है क्या है 2QL, बताओ। डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहा हूँ 2QL, और इसको मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय R। तो देखो 2 2 जा 4 और Q ये हो गया, ये हो गया, और R ये यहाँ पे आ गया और L ये यहाँ पे आ गया, और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब 2QL सभी को पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कल भी पढ़ाया आज भी पढ़ाया आपको। तो क्या हो जाएगा KP मल्टीप्लाई बाय 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से अगर हम लिखे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे K और फिर P, और फिर क्या लिखेंगे हम इसके बाद में, तो 2 को मैं आगे भेज देता हूँ, 2KPR, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हम K की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप K की वैल्यू रखना चाहे तो K की वैल्यू भी रखेंगे, तो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ का ये P R अपॉन R स्क्वायर माइनस। सर हाँ सर नीचे होल स्क्वायर भी आएगा ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। R प्लस, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने क्या करा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर था, तो उसको स्क्वायर को हमने बाहर निकाला था, और ये अपना ये हो गया। हाँ तो ये तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। इसमें गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में, तो इसको सही कर लेना, और यहाँ पे आएगा ये बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको अभी हमको और सोल्व करना है, ठीक है। बट आप यहाँ तक अभी याद रखिए, ठीक है। अभी हम आगे इसके बढ़ते हैं। तो कैसे निकाला हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आया। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो इसमें मैं काम कर सकता हूँ कि आर और एल आप देखिए, ठीक है। तो देखिए आर देखेंगे तो ओ से पी तक की डिस्टेंस है, और एल क्या है, ये वाली डिस्टेंस। और जब 2L ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बहुत कम दूरी होती है, तो L तो और उसकी आधी है, तो और कम हो जाएगी। तो R के अपेक्षा L बहुत ज्यादा कम रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, अगर H2O है ना, CO2 है ना, तो उनमें जो दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस रहती है तो कितनी कम रहती है, जो हम देख भी नहीं सकते, वो तो आपको दिखाने के लिए इतनी बड़ी डिस्टेंस करके बताना पड़ता है, समझाने के लिए। बाकी बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो ये मॉलिक्यूल ही नहीं दिखता है, तो दोनों मॉलिक्यूल जिससे जुड़े रहेंगे उसमें आपको डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्टेज डिस्टेंस रहती है 2L, किससे कंपेयर में आगे कम करिएगा। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, L है, ठीक है। और यहाँ से मैं 1 किलोमीटर दूर ले जाके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड अगर करता हूँ, तो क्या होगा, तो ये जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से क्या होगी, बहुत कम होगी। तो फिजिक्स में हम ऐसी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम नगण्य मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो नेग्लेक्ट कर देंगे, पर मल्टीप्लाई होगी तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, प्लस माइनस होगी तो करेंगे, क्योंकि 10 में अगर मैं 0.1 जोड़ूंगा तो 10.1 बनेगा, मतलब 10.1, माइनस करूंगा तो 9.9 बनेगा, बट अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा स्थिति चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, हम करेंगे एल को नेग्लेक्ट, बिकॉज आर इज वेरी ग्रेटर देन टू एल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप लोग के स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना था क्या। सर लिख ही रहे साथ साथ। अच्छा लिख रहे हो साथ में। अच्छा अगर ऐसा हो तो एक काम करो ना, कि तो आप लोग जैसे लिखते हो, ठीक है, तो आपका ध्यान उधर भी रहता है, फिर लिखने में भी रहता है ध्यान, ठीक है। तो या तो पहले पढ़ लिया करो, फिर मैं 2-3 मिनट 5 मिनट दे दूंगा तो लिख लिया करो आराम से, ठीक है।
यस सर सर। वो आप टाइम दे दिया करो, हम लिख लेंगे। हाँ, अब से मैं टाइम दे दूंगा, अभी तो मैं आगे बढ़ते हैं इसके, है ना। क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों का फिर लिखने में ध्यान रहता है, तो फिर समझने का थोड़ा वो कम हो जाता है, ठीक है। और समझना मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या आपको नोट्स वगैरह सारी चीज मिल ही जाएगी, फर्स्ट चैप्टर के सेम किए ही थे। डेरिवेशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मेरे खुद के जो आप मेरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नोट्स सेम किए तो उसमें भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलो, हाँ, अब इसमें करें हम तो क्या करेंगे, एक केस लेंगे, r इज वेरी ग्रेटर देन टू l। तो क्या हो जाएगा, r बड़ा हो जाएगा तो l को नेगलेक्ट कर देंगे, तो l यहाँ 0 रखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, e। तो e हमारा यहाँ पे आ जाएगा वहां से ना 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p r, और अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो l क्या हो जाएगा 0, r स्क्वायर उसका होल स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो r की पावर क्या हो जाएगी 4, और ये r से r कैंसिल हो जाएगा तो कितना पावर हो जाएगी 3। तो क्या आ जाएगा e का एक्सप्रेशन हमारा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, क्या आ जाएगा p अपॉन r क्यूब। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो हम इसकी भी डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, देखो ये भी बड़ा था ये से, तो एक को आप इधर खींच रहे हो, आपके दोस्त बीच में खड़ा है, एक को इधर खींच रहा है, एक को इधर खींच रहा है, ठीक है। इधर कोई सूखा सा इंसान है, वो इधर पहलवान है, तो इधर जो खींच रहा है वो पहलवान जल्दी खींच पाएगा कि सूखा इंसान, तो पहलवान जल्दी खींच पाएगा। तो यहाँ पे देखो जब ईबी है वो इधर खींच रहा है, वो ये ताकतवर है इसे, तो ये ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, टुवर्ड्स दी पी पॉइंट लिख सकते हैं, या बोलेंगे बी टू पी, क्या बोलेंगे कि बी टू पी डायरेक्शन होगी पॉइंट बी टू पी, ठीक है। तो ये हमको लास्ट में हमने डायरेक्शन भी क्लियर कर ली, या आप इसको p अपॉन r क्यूब बताया ना, तो आप इसको इस टाइप से r कैप से भी मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। r कैप क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक्सियल लाइन के लिए आई, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सियल, ठीक है। ये 2 से 4 कैंसिल मत करना, इसलिए 1/4 का एप्सिलॉन की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास रहती है, ठीक है। इसलिए हम वो कैंसिल नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू करते हैं। इतना क्लियर है डेरिवेशन ये। एक्चुअल में क्या है इसमें चेक, हाँ मिल गया, अच्छा पूरा है, ठीक है। हाँ इतना क्लियर है बेटा। यस सर, क्लियर है। ब्राइटनेस बार बार कम ज्यादा हो रहा है ना, या तो थोड़ा पीछे और करूँ कैमरा में, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सर, अच्छा दिख रहा है। ठीक है। नोट कर रहे हो तो कर लो, मुझे बता देना तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं।
हो गया नोट? यस सर। बड़े से आगे तुम लोग क्लासेस रहती है क्या यस अभी सर। 5 बजे? यस सर, हमारी केमिस्ट्री sir. क्लास। अच्छा, देखो टाइम हर साल यही रहता है 4 से 5 ही ऑफलाइन क्लासेस का भी, जो आपकी सीबीएसई की होती है, ठीक है। बट वो स्टार्टिंग में अपन 6 से 7 इसलिए किया था, ठीक है। तो अब क्या है, अब 4 से 5 लगेगी तो सभी आ जाएंगे जो जो आना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे 7 या शायद 6 स्टूडेंट है ना, एक तो मैं भी उसलिए बता रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ही स्टूडेंट बता रहा है, एक कहाँ पे यार? 2 चले गए सर। क्यों चले गए? एक का डाटा खत्म हो गया और एक का। अच्छा, तो डाटा खत्म हो गया तो इसकी क्वालिटी इसमें लो हो रही है या नहीं हो रही है? आपके इसमें ऑप्शन आ रहा है लो करने का? सर अभी तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, 2 मिनट ज्यादा रुकना है नहीं ना। खा रहा सर नेट यूं भी। नेट ज्यादा कर रहा है, खा रहा है क्या ये? नहीं खा रहा सर, नहीं खा रहा। अच्छा ठीक है, मैंने इसमें लो क्वालिटी कर दी। अब क्वालिटी आपको कैसे दिख रही है? ब्लर दिख ब्लर रहा आ है। रहा है। सर हाई पे पढ़ाओ सर होगा। आप तो। हाँ नेट सर। देख लेंगे। यस क्या? सर, हाई पे कर दो आप तो। हाई क्वालिटी पे ही कर दो। ठीक है। हाँ, वो अपन क्या इसको चलाते सीखे ना, धीरे धीरे आप भी फेमिलियर हो जाओगे ऐसा, इसलिए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, वो क्या एक्चुअल में मैं फिर आज आया नहीं, इसलिए मैं कल भी सोच रहा हूँ कल भी आप क्लास लेके यहाँ से 5 बजे बाद ही निकलूंगा, ठीक है। मैं तो आप लोगों के लिए फिर मैं रुक गया था, दूसरी क्लासेस भी लेना थी और तो आपको भी लेना थी, तो इसलिए मैं रुक गया था, ठीक है। तो कल भी अपन क्लास इसी टाइम पे लगेगी 4 से 5, और फिर मैं कल 10 तारीख है ना, 11 12, और कल का भी मैं और कंफर्म कर दूंगा ग्रुप में। और 11 12 13 14, हाँ 4 दिन करीब छुट्टी रहेगी, ठीक है। फिर 15 से हम रेगुलर कर लेंगे, और जैसा भी होगा आगे ऑफलाइन का तो फिर वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। 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 हाँ, सर हम हमारे हैंड रिटन नोट्स बनाए या फिर आप कोचिंग वाले लिखेंगे कॉपी में, फिजिक्स की बनाए जो। तो मेरे पास पूरे नोट्स है सारे, तो वो आप लेके देख लो। नहीं तो किसी दिन कोचिंग आ जाओ उससे 15 के बाद, तो वो नोट्स आप एक बार देख लो, अगर फोटोकॉपी करानी है तो करा लो। और सबसे अच्छा यही है कि अगर आप नोट्स बनाओगे आपकी हैंड राइटिंग में, तो आपको आगे भी काम आएंगे, ठीक है। जैसे होता क्या है कि यस अभी सर। लास्ट ईयर में, हाँ लास्ट ईयर में नोट्स नहीं बनवा दे, क्योंकि टाइम कम मिला था ना कोरोना की वजह से। हर साल में उतारने का ही बोलता हूँ, कम से कम डेरिवेशन तो आप नोट कर लो। थ्योरी में बोल के लिखा था तो उसमें टाइम जाता है। इससे अच्छा थ्योरी आपको जो फोटोकॉपी वो मिल जाएगी, या मैं आपको दे दूंगा तो आप फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है, जो नोट्स अपने पास है। तो सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स है सारे, और हार्ड कॉपी में भी अपने पास रखे, तो वो आप ले जाना है तो क्लास पे आकर, ठीक है। यस सर। है ना, कल अगर क्लास यस होगी सर। तो हम पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे हम किसके लिए, हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है। और फिर इसके अंदर अपन कुछ इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह समझना है। जैसे अभी तक हमने फोर्स का समझा था, पहले आर से डिस्टेंस से क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो डिस्टेंस से रिलेशन अलग हो गया, ठीक है। आर क्यूब हो गया, अभी तक आर स्क्वायर चल रहा था इस टाइप से, है ना। तो कल उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर अरे क्लास एंड फिर अभी 5 बजे बाकियों की क्लास रहती है, इस कारण से। नहीं तो मैं तो और 10-15 मिनट अपन पूरा 1 घंटा ही क्लासेस ले लेते हैं।
ठीक है ना, करें फिर हमारी क्लास केमिस्ट्री ज्वाइन। की क्लास शुरू हो गई। हाँ कर लो उधर ज्वाइन, है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके।